महाभारत केवल युद्ध का ग्रंथ नहीं, वह तो मानव जीवन का संपूर्ण मार्गदर्शन है। उसमें धर्म है, नीति है, राजनीति है, ज्ञान है, योग है, दर्शन है, विज्ञान है और है उस परम सत्य की झलक जो सृष्टि के मूल में है। यह ग्रंथ जितना विशाल है उतना ही गहरा। यह केवल एक कथा नहीं बल्कि मानव सभ्यता का दर्पण है। इसी महाभारत में अनेक दिव्य ज्ञान धाराएं प्रवाहित होती हैं। गीता का उपदेश, विदुर नीति, यक्ष प्रश्न और आज जिस पर हम चिंतन कर रहे हैं वह है भीष्म नीति। वह नीति जो मृत्युशैया पर भी अमृत वचन बनकर प्रवाहित हुई। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। कुरुक्षेत्र की भूमि, चारों ओर शांति पसरी हुई है पर वातावरण में गहराई है, गंभीरता है। महायोद्धा भीष्म पितामह, जिन्होंने 18 दिनों के युद्ध में 10 दिन तक अकेले ही पांडवों को विचलित कर दिया, अब बाणों की शैया पर लेटे हैं। शरीर बाणों से विदीर्ण है पर मुख पर तेज वैसा ही है जैसा ब्रह्म ज्ञान से दीप्त पुरुष का होता है। वे शरशैया पर 58 दिन तक रहे, सूर्य के दक्षिणायन से लेकर उत्तरायण तक, क्योंकि उन्हें वरदान था इच्छा मृत्यु का। वे चाहते थे कि जब सूर्य उत्तरायण हो तभी देह त्याग करें, क्योंकि वह मुक्ति का शुभ काल होता है। जब माघ मास का शुक्ल पक्ष आया तब युधिष्ठिर, श्री कृष्ण, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और अनेक ऋषि, विद्वान तथा राजा पितामह के पास पहुँचे। युधिष्ठिर अत्यंत व्याकुल थे। उनके मन में ग्लानि थी, मेरे पितामह मेरे ही कारण इस दशा में हैं। भीष्म ने मुस्कराकर कहा, हे धर्मपुत्र, यह संसार काल के अधीन है। यहाँ जो घटता है वह केवल ईश्वर की लीला है। स्वयं धर्मराज होने पर भी यदि तुम्हें दुख मिला है तो यह किसी कर्म का परिणाम नहीं बल्कि भगवान की योजना है। इसके पश्चात उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, अब पूछो पुत्र जो कुछ पूछना है, क्योंकि सूर्य उत्तरायण है और मैं केवल थोड़ी देर इस देह में हूँ। मुझसे जो भी धर्म, नीति या जीवन का रहस्य जानना चाहो अभी जान लो। युधिष्ठिर ने पितामह के चरणों में बैठकर विनम्रता से पूछा, भगवान, जीवन में धर्म क्या है? राजा के लिए नीति क्या है? मनुष्य सुख और शांति कैसे प्राप्त करे? तब भीष्म ने अपने शांत, गंभीर स्वर में वह अमृत उपदेश दिया जिसे आज हम भीष्म नीति के नाम से जानते हैं। वे बोले, हे धर्मराज, सबसे पहले मनुष्य को अपने मन को वश में करना चाहिए। मन जो जीता है वही जग जीतता है। दूसरा, अहंकार का त्याग करो। अहंकार से धर्म, ज्ञान और मित्र तीनों नष्ट हो जाते हैं। तीसरा, इच्छाओं पर नियंत्रण रखो। इच्छाएं सागर के समान हैं, जितना जल पियो उतनी प्यास बढ़ती जाती है। उनका अंत केवल संयम से होता है। चौथा, कटु वचन सुनकर उत्तर मत दो। जो मौन रहता है वह विजय प्राप्त करता है। शांत रहना सबसे बड़ा बल है। पांचवा, मार खाकर भी शांत रहना सीखो। क्षमा ही वीरता का आभूषण है। छठा, अतिथि, असहाय और दुखी को आश्रय देना। यह मनुष्य का सर्वोच्च धर्म है। सातवां, दूसरों की निंदा न करो, न सुनो। जैसे विष से शरीर मरता है वैसे ही निंदा से आत्मा मर जाती है। आठवां, नियम पूर्वक शास्त्रों का अध्ययन और श्रवण करो। ज्ञान ही वह दीपक है जो अंधकार में मार्ग दिखाता है। नौवां, दिन में अधिक न सो। सक्रिय जीवन ही सत्कर्म का आधार है। 10वां, स्वयं सम्मान की इच्छा न रखो पर दूसरों को सम्मान दो। 11वां, क्रोध से दूर रहो। क्रोध क्षण भर में वह नष्ट कर देता है जो वर्षों में बनता है।
12वां, भोजन स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए करो। भोजन का उद्देश्य शरीर का पोषण है, न कि जिह्वा की तृप्ति। फिर भीष्म ने कहा, सत्य ही सर्वोत्तम धर्म है, सत्य ही सनातन है। सत्य से ही तप उत्पन्न होता है और सत्य से ही योग सिद्ध होता है। सत्य ही ब्रह्मा है। जो सत्य बोलता है, जो सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है, जो इंद्रियों को वश में रखता है, जो ईर्ष्या द्वेष से रहित है, जो क्षमाशील, लज्जाशील और विनम्र है, वही सच्चा धर्मात्मा है। हे धर्मराज, हजारों अश्वमेध यज्ञों से अधिक फल सत्य के पालन में है। सत्य से स्वर्ग प्राप्त होता है, असत्य से अंधकार और पतन। बोलो तो ऐसे वचन बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे। कठोर वचन, अपमान और निंदा ये अधर्म हैं। नम्रता ही अलंकार है और दंभ सबसे बड़ा दोष। फिर उन्होंने कहा, हे युधिष्ठिर, कामनाओं का अंत नहीं है। मनुष्य जितना उनका पीछा करता है, उतना ही दुहक में पड़ता है। कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को भीतर खींच लो, तब आत्मा का प्रकाश तुम्हें दिखाई देगा। जो मनुष्य अपनी वासनाओं को जीत लेता है, वह मृत्यु से परे अमरत्व को प्राप्त करता है। त्याग ही मोक्ष का द्वार है। जिसने त्याग किया, उसने सब पाया। और सुनो, संसार क्षणभंगुर है। दिन बीतते हैं, रातें घटती जाती हैं। मृत्यु हर क्षण निकट आ रही है। तो क्यों न अभी से जागो, अपने कल्याण के लिए उठो। भीष्म ने आगे कहा, स्वेच्छा से सादगी और निर्धनता का जीवन अपनाना ही सच्चा सुख है। जिसका मन पवित्र है, वही सबसे धनी है। धनवान भय में जीता है, पर साधु व्यक्ति भय से मुक्त रहता है। मैंने तुला में निर्धनता और राज्य को रखा, परंतु निर्धनता का पलड़ा भारी निकला। त्याग के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। त्याग से ही मनुष्य भय, मोह और दुख से मुक्त होता है। वह पुरुष सुखी है जो सत्य प्रिय है, जो व्यर्थ चिंता नहीं करता, जो मन को स्थिर रखता है, जो मोह में नहीं फंसता, जो शोक से दूर रहता है, वही आरोग्य और आनंद दोनों पाता है। सुख दो ही लोगों को मिलता है, या तो उन्हें जो अत्यंत मूर्ख हैं, या उन्हें जिन्होंने परम तत्व को जान लिया है। जो बीच में हैं, वे सदा दुखी रहते हैं। भीष्म ने मुस्कराते हुए अंत में कहा, श्रेष्ठ पुरुष वह है जो दूसरों की समृद्धि देखकर प्रसन्न होता है, जलता नहीं। जो धर्म का उपदेश हर दिशा से ग्रहण करता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जो अपने भाग्य का स्वामी है, जो समयानुकूल निर्णय लेता है, वही सफल होता है। आलस्य मनुष्य का नाश कर देता है। भोजन अकेले न करो, धन कमाने में किसी को साथ लो, यात्रा भी साथियों के संग करो, और अकेले अंधकार में मत जागो। लोभ और मोह को त्यागो, यही आत्मसंयम है। क्षमा, धैर्य, वैरत्याग, समता, सत्य, सरलता, इंद्रिय संयम, प्रसन्नता, संतोष, मीठे वचन और अहिंसा, यही सच्चा धर्म है, यही दम है। कामनाओं का त्याग ही शांति का द्वार है। संसार का सुख क्षणिक है, पर आत्मसंयम का सुख शाश्वत है। ऐसे उपदेश देकर भीष्म मौन हो गए। सब ऋषि, देवता और पांडव विस्मित रह गए। श्री कृष्ण के नेत्रों में करुणा थी और युधिष्ठिर के हृदय में स्थिरता। भीष्म के वचनों ने उनके संशय, उनके पश्चाताप और उनके दोहक सब मिटा दिए। फिर उत्तरायण के पवित्र क्षण में भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना मन समर्पित किया और अपने प्राण परमात्मा में विलीन कर दिए। उनका यह उपदेश, यह नीति, यह ज्ञान आज भी दिशा दे रहा है।
श्री परमात्मने नमः।